हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हम लोग ये भी देखे थे कि हम लोग कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में और इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग कोड की हेल्प से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें यार देखो, मैंने एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग में ही हमारा ऑपरेटर होता है और बाद में ऑपरेंड्स होते हैं। ओके, तो मैंने ऑपरेटर और ऑपरेंड के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो यार हम लोग इसमें राइट साइड से मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो काम करेंगे। जब ऑपरेंड आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 1 बाई 1 पुश कर देंगे अपने स्टैक में। ऑलराइट, और जब हमारा ऑपरेटर आएगा तो हम लोग अपने स्टैक में से टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे और उस एलिमेंट में अपना उस ऑपरेटर का फंक्शन करेंगे। ऑलराइट, सो देखते हैं 1 बाई 1। अब इसमें 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद क्या है, ऑपरेटर आ गया। तो 1 और 2 आया तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को पहले पुश करेंगे अपने स्टैक में। ऑलराइट, तो 1 और 2 मैंने पुश कर दिया। अब मैं देखा कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेटर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 को मैं पुश पॉप करूँगा और इसको मैं ऑपरेंड 1 में स्टोर कर लूँगा। फिर 1 को पॉप करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, ऑपरेंड 2 में स्टोर कर लूँगा। ऑलराइट, और फिर उसके बाद क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूँगा। तो माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। फिर 1 को मैं क्या करूँगा, पुश कर दूँगा अपने स्टैक में। ऑलराइट, फिर उसके बाद फिर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करूँगा। तो इसमें क्या आ रहा है, 5 आएगा, फिर 3 आएगा। तो मैं 5 को पुश करूँगा, फिर 3 को पुश करूँगा। ऑलराइट, मैं 5 को पुश कर दिया, फिर 3 को पुश कर दिया। ओके, अब 3 के बाद हमारा ऑपरेटर आ रहा है। तो ऑपरेटर आ रहा है तो मैं ऊपर के टॉप मोस्ट 2 एलिमेंट को निकाल लूँगा, पॉप करूँगा, फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन करूँगा। ओके, तो मैं 3 निकाला, 3 जो होगा ऑपरेंड 1 में होगा और ऑपरेंड 2 में क्या होगा, हमारा 5 होगा। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर आ रहा है। ओके, फिर मैंने मल्टीप्लाई करके क्या करूँगा, अपने स्टैक में उसको पुश कर दूंगा दोबारा। तो वो कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को हम फिर वापस पुश कर देंगे अपने स्टैक में। ओके, ये पुश हो गया अपने स्टैक में। ऑलराइट, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा 4 आ रहा है। तो 4 आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक में पुश करेंगे। ओके, ऑलराइट, मैंने पुश कर दिया। फिर उसके बाद हमारा ऑपरेटर आ रहा है। तो ऑपरेटर क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 4 और 15 है उसको मैं पॉप करूँगा। ठीक है, 4 और 15 को पॉप किया और ऑपरेंड 1 में हमारा 4 आएगा और ऑपरेंड 2 में हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। ऑलराइट, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस ऑपरेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 15 + 4 क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, फिर 19 को मैं वापस फिर से अपने स्टैक में पुश कर दूँगा। ऑलराइट, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, माइनस साइन है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को फिर पॉप करूँगा और फिर पॉप करने के बाद मैं माइनस इसमें कर लूँगा, 19 - 1 कर लूँगा। ठीक है, हमारा ऑपरेंट 1 19 हो जाएगा और ऑपरेंट 2 1 हो जाएगा। ऑलराइट, फिर 19 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आया, 18 है। बनाऊंगा प्रीफिक्स एवेल्यूशन करके। ठीक है, मैं उसमें क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग लूँगा। ठीक है, और उस स्ट्रिंग में मैं चेक करूँगा कि जब तक हमारा ऑपरेंड आएगा। ठीक है, ऑपरेंड आएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, उसमें अपने स्टैक में पुश कर लूँगा जो मैं कर रहा था। ठीक है, पुश करूँगा इसमें एक इंट प्रीफिक्स इवेल्यूएशन करके। अब इसमें मैं क्या लूँगा, एक स्ट्रिंग लूँगा। ठीक है, स्ट्रिंग str। ऑलराइट, अब इसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा कि एक स्टैक डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, अब स्टैक में यहाँ पर पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड स्टैक। ठीक है, और इसके साथ मैं हैशटैग इंक्लूड math.h। ओके, ऑलराइट, तो यार इसमें क्या करते हैं यार, एक स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टैक वो क्या होगा, इंट टाइप का होगा और एक st वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, स्टैक इंट st। अब इसमें क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा। ठीक है, फॉर लूप वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा यार, हम लोग इसमें क्या देख रहे थे, हम लोग जो एक्सप्रेशन था, हमारा जो स्ट्रिंग था, हम लोग लास्ट से देख रहे थे ना, मतलब कि हम अपने इंड से ट्रावर्स कर रहे थे। तो मेरा जो आई होगा वो कहाँ से जाएगा, मेरा आई होगा जो str का लेंथ होगा, str डॉट लेंथ -1। समझ में आ रहा है, वहाँ लेकर
आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक जाएगा। ऑल राइट, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। और फिर मैं क्या करूँगा यार, आई माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग चेक करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे कि यार जो हमारा स्ट्रिंग का ith इंडेक्स है अगर वो 0 से ज़्यादा और 9 से छोटा होगा तो हम लोग उसका इंटीजर वैल्यू क्या करेंगे यार, स्टैक में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो str प्रीफिक्स str इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अगर 0 से बड़ा हुआ, और एंड, ठीक है, एंड str इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने उस ith इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे अपने स्टैक में। आई मीन टू से दैट कि उसको पुश कर लेंगे। ऑल राइट, तो क्या करेंगे यार, st डॉट पुश, और पुश क्या करेंगे यार, हम लोग जो ith इंडेक्स का जो वो इंटीजर होगा ना, उसकी इंटीजर वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। ऑल राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे str i माइनस 0। ऑल राइट, ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे यार, दो वेरिएबल बनाएंगे जो कि हम बनाए थे, इंट ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। तो ऑपरेंड ऑन इसको op1 से बना देता हूँ, ठीक है, op1, और इसको मैं किसके बराबर करूँगा, st डॉट टॉप, ठीक है, st डॉट टॉप। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग टॉप करते हैं ना तो उसके बाद ही हम लोग पॉप भी कर लेते हैं, ठीक है। तो st डॉट टॉप करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, st डॉट पॉप कर लूँगा, तो हमारा जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, वो इस इंटीजर वेरिएबल जो हम लोग डाटा टाइप बनाया है op1 करके उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और बनाता हूँ, उसमें हम क्या करूँगा यार, एक op2 करके बनाऊँगा, ठीक है, जो ऑपरेंड 2 होगा हमारा, तो उसमें क्या करेंगे यार, उसमें भी वही काम करेंगे, उसके टॉप एलिमेंट को उसके बराबर कर देंगे, op2 में स्टोर कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको पॉप कर लेंगे। ऑल राइट, फिर उसके बाद क्या करूँगा यार, उसके बाद मैं एक स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसमें मैं किसको ऑब्जर्व करूँगा, str ऑफ ith इंडेक्स, ठीक है। उसमें जो ith इंडेक्स पे हमारा ऑपरेटर होगा, ठीक है। अगर ऑपरेटर प्लस होगा तो हम लोग प्लस करेंगे ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 में, अगर माइनस होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और डिवीज़न होगा तो डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल राइट, तो हम लोग यार क्या कर रहे होंगे, हम लोग इसमें केस देखेंगे, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि मान लेते हैं वो प्लस है, वो मान लेते हैं कि प्लस है। ऑलराइट, अगर प्लस होगा तो हम लोग क्या करेंगे यार, जो हमारा ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 में जो डाटा स्टोर हुआ है उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद पुश कर देंगे अपने स्टैक में। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, st डॉट पुश, ठीक है, st डॉट पुश, और इसको क्या पुश कर रहे होंगे, हम लोग पुश करेंगे op1 प्लस op2। ऑलराइट, यही पुश करेंगे, और ये काम हमारा कब तक चलेगा, केस जब तक हमारा सारा हो नहीं जाता। तो हम लोग करते हैं इसको, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये प्लस लिया था, अब माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस आएगा तो माइनस यहाँ, सो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे यार, हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे st डॉट टॉप, ठीक है, रिटर्न कर देंगे अपना st डॉट टॉप। ऑलराइट, ओके, सो आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोड, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं यार, हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, सी आउट, और सी आउट में मैं क्या करता हूँ, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। अब इसमें मैं क्या यार, हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं करेक्ट। सो हाँ यार, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 18 आ रहा है, ठीक है, जो कि हमको पहले भी 18 मिल रहा था जब हम कैलकुलेट किए थे। तो ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, और आपको कोड भी अच्छे समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें मैं क्या किया हूँ, पहले मैं एक फंक्शन बनाया हूँ, ठीक है, और फंक्शन में एक स्टैक डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है, और स्टैक डिक्लेयर करने के लिए पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड किया हूँ, फिर उसके बाद अपने मैथ्स फंक्शन को इंक्लूड करने के लिए मैथ्स डॉट h हेडर फाइल इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें क्या किया हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाया हूँ, और फॉर लूप में मैं लास्ट से स्टार्ट किया हूँ ट्रैवर्स करना, इसलिए मैं लास्ट से किया हूँ, फिर उसको डिक्रीमेंट करते गया हूँ। और उसमें मैं क्या चेक किया हूँ कि अगर वो 0 से ज़्यादा और 9 से कम होगा, ठीक है, तो उसको पुश कर देंगे अपने स्टैक में, उसकी 0 की जो भी अस्काई वैल्यू होगी, क्योंकि हमको इंटीजर पुश करना है ना। ऑलराइट, और फिर उसके बाद दूसरा केस क्या होगा यार, एल्स स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे होंगे
कि जब ऑपरेटर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे यार, ऑपरेटर आ जाएगा तो हम लोग तो वेरिएबल बनाए OP1 OP2 करके, उसमें टॉप एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे पॉप करके, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें ये सारे फंक्शन कर लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी होगा। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।